हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2022 बिल्कुल करीब आ चुका है भाई साहब, और स्क्वाड की अनाउंसमेंट के लिए जो डेडलाइन दी गई है 15 तारीख की, वो भी करीब आ चुकी है। और अब सारी टीम्स के जो है वो स्क्वाड आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, लेकिन भारत का स्क्वाड अभी तक नहीं आया। तो इसके हवाले से बात करेंगे कि भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2022 का स्क्वाड क्या होने वाला है, कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, कौन से प्लेयर जो एशिया कप में तो मौजूद थे लेकिन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आपको नहीं नजर आने वाले। इसके हवाले से मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ बात भी करेंगे और भारत का एक अच्छा और स्ट्रांग जो है वो स्क्वाड बनाने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद बुमराह और हर्षल पटेल के हवाले से न्यूज़ आ रही है, उस पर बात करेंगे। शमी के हवाले से न्यूज़ आ रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि भाई साहब वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। कि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, डेडलाइन दी हुई है आईसीसी ने कि भाई साहब 15 जो है वो तारीख से पहले आपने जो है वो स्क्वाड जो है वो अपने अपने अनाउंस करने हैं। साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया, इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया। अब भारत और पाकिस्तान के स्क्वाड क्या होने वाले हैं। तो ये तो आपको मालूम है कि भारत का जो स्क्वाड है भाई साहब, वो एशिया कप का जो स्क्वाड है उसके साथ मिलता जुलता स्क्वाड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ दो चार तब्दीलियां होंगी इसमें, लेकिन बाकी जो है वो एशिया कप के साथ मिलता जुलता स्क्वाड जो है वो हो रहा है। इस टाइम सबसे ज़्यादा पब्लिक प्रेशर जो है वो इस बात पे है कि भाई साहब शमी को आपने लाजमी लाना है। शमी को आप क्यों नहीं खिला रहे? आईपीएल में उसकी इतनी अच्छी और कमाल की परफॉर्मेंस थी और उस लेवल का अभी तक आपके पास कोई बॉलर भी नहीं है बुमराह के अलावा, तो फिर आप शमी को क्यों नहीं खिला रहे? तो शमी के चांसेस बन रहे हैं कि शमी आएंगे। आकाश चोपड़ा ने कहा कि भाई शमी को लाना चाहिए। रवि शास्त्री ने कहा कि शमी को अगर नहीं जो है वो इंक्लूड किया गया तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान हूँगा। फिर अगर देखा जाए तो सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि भाई शमी को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए। तो फिर भाई क्यों नहीं शमी होंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। बहरहाल खबर ये आ रही है कि बुमराह और हर्षल पटेल जो कि एनसीए में जो है वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, उनका फिटनेस के मसाइल थे बहुत सारे, आपको पता है। तो अब जो है वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं और जो है वो सिलेक्शन के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब अगर देखा जाए तो उनमें से दोनों में से दोनों को ही तकरीबन जो है स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने के चांसेस मौजूद हैं, हर्षल पटेल को भी और बुमराह को भी। बुमराह के बगैर तो आपकी टीम बिल्कुल अधूरी है। बुमराह तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं, विदाउट एनी डाउट बुमराह स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन क्या बाकी स्क्वाड में तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए? पहले फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं भाई। स्क्वाड भी आपको मुकम्मल बताऊंगा कि कौन सा स्क्वाड होने वाला है, उसमें कोई तब्दीली हुई तो एक तब्दीली होगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बॉलिंग के वाले से बात कर लेते हैं कि आपके अगर देखा जाए तो एशिया कप का जो बॉलिंग अटैक था, आपके पास अर्शदीप सिंह मौजूद थे, आपके पास भुवी कुमार मौजूद थे, आपके पास आवेश खान मौजूद थे, पता नहीं क्यों मौजूद थे लेकिन वो मौजूद थे। आपके पास जो है रिजर्व में अगर देखें तो दीपक चहर मौजूद थे, लेकिन समझ नहीं आया कि ये रिजर्व में मौजूद क्यों थे, इनको लास्ट पे मौका क्यों दिया गया, इनको स्टार्टिंग में आवेश खान की जगह पे क्यों नहीं खिलाया गया। ये सारे सवाल जो है वो जन्म ले चुके हैं, लेकिन इनकी बात बाद में है। लेकिन आपके पास ये फास्ट बॉलिंग का अटैक था। अब बुवी की बात करें, बुवी आपके स्ट्राइक बॉलर थे, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस बॉलर थे, इन पर आप डिपेंड करते थे कि भाई बुवी हमें 4 ओवर्स निकाल के देंगे, किसी भी सिचुएशन में जब हम फंसे होंगे बुवी आके निकालेंगे। बुवी स्टार्ट के ओवर्स तो अच्छे कर रहे थे, लेकिन लास्ट के 2 ओवर्स जो उनके थे डेथ ओवर्स में या तो वो मार खा रहे थे, या जब स्कोर डिफेंड करना हो रहा था तो 19वां ओवर उन्होंने किया, एक बार पाकिस्तान के खिलाफ 19 स्कोर खा गए, एक बार क्या नाम है श्रीलंका के खिलाफ आके 14 स्कोर खा गए, और मैच जो है वो उन्होंने जो है बिल्कुल अपने हाथ से जो है वो स्लिप करके दूसरी टीम के हाथ में दे दिया। तो बुवी अगर देखा जाए तो मैं पर्सनली अगर बात करूं तो बुवी की वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं बनती है। खिलाया जाएगा उनको, शायद बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप इस लेवल पर जब किसी बॉलर को लेके जाते हैं ना, तो फिर आपको उस बॉलर पे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि ये किसी भी लेवल पे आके किसी भी सिचुएशन में आके बॉलिंग कर सकता है। बुवी का मसला ये है कि अब ये उनके साथ टैग लग गया है कि वो पहले 2-3 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन आखिरी ओवर्स में वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, आखिरी ओवर्स में वो मार खा जाते हैं। तो जब आपको इतना ट्रस्ट नहीं है, आखिरी ओवर्स में एक बंदा मार खा जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से आप सिर्फ 2 ओवर्स के बॉलर को नहीं रख सकते। या तो आप पहले 4 ओवर्स तो उनसे स्टार्टिंग में ही निकलवा लें तो वो अलग बात है, लेकिन फिर तो आपके पास बुमराह भी मौजूद हैं, फिर आपके पास अर्शदीप भी मौजूद है, उनसे भी आप निकलवा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो भाई साहब बुवी से ज़्यादा जो है वो मैं अहमियत अगर दूंगा तो मैं मोहम्मद शमी को दूंगा। मोहम्मद शमी आपको डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करके देते हैं
मोहम्मद शमी आपको जो है वो स्टार्टिंग में भी अच्छी बॉलिंग करके देते हैं। मोहम्मद शमी आपको जब भी विकेट चाहिए हो आप उनको ला के ले आएँ, वो आपको मिडल ओवर्स में आके पार्टनरशिप भी तोड़ के दे देते हैं। तो अगर आपके पास एक कंप्लीट बॉलर जो है वो शमी की सूरत में मौजूद है, तो फिर आप जो है वो भुवी पर इतना रिस्क क्यों लेंगे? ठीक है, उनकी बॉल जो है वो स्विंग होती है, बहुत अच्छा जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्विंग का वो, लेकिन वो पहले 2-3 ओवर में कर सकते हैं। लास्ट पे आप किससे बॉलिंग करवाएँगे? ये बड़ा सवाल है। 2 ओवर्स के लिए आप भुवी को नहीं रख सकते। तो ये मेरे अपनी राय आपकी अलग हो सकती है। बाकी स्क्वाड क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसमें शायद भुवी की जगह बन ही जाए। फिर आगे चलते हैं। आगे अगर देखा जाए तो आवेश खान को आपने क्यों रखा हुआ था, और आवेश खान अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे तो ये मैनेजमेंट की जानब से इंडिया की एक बड़ा ब्लंडर होगा कि आवेश खान को अगर आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखेंगे। यार क्या पूरे भारत में इतने कमाल के बॉलर्स हैं और आपको आवेश खान ही मिले हुए हैं, इतने ज़्यादा वो स्कोर खा जाते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि उनको किस बुनियाद पे जो है उस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है। अगर आपने आवेश खान को ही रखना है भाई साहब, तो उससे अच्छा ये है कि आप जो है वो दीपक चहर को रख लें, आप जो है वो उमरान मलिक को रख लें। उमरान मलिक बेचारे को आपने स्टार्टिंग में खिलाया, इतनी हाइप बनाई जी, इतनी स्पीड है, ये हो गया वो हो गया, बाद में आपने बिला वजह उसको बाहर कर दिया और स्पीड उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आपको काम आ सकता है। आवेश खान को अगर रखना है आपने, तो मेरी नज़र में आपके पास उमरान मलिक, आपके पास साथ में दीपक चहर और अर्शल पटेल, ये 3 बंदे मौजूद हैं, इनको आप रख लें। अर्शल पटेल की स्क्वाड में जगह ये कहा जा रहा है कि आपको बनती हुई नजर आएगी, और स्क्वाड जो अनाउंस होगा उसमें अर्शल पटेल होंगे ये नज़र आ रहा है, और ये सोर्सेस बता रहे हैं। लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप शमी को इग्नोर करके अर्शल पटेल को रख लें, तो रख रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से आप एक नाइंसाफ़ी करेंगे। ये शमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ये टीम इंडिया के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये अगर ऐसा हुआ तो आप वर्ल्ड कप में देखेंगे और आपको मेरी बात याद आएगी, क्योंकि अर्शल पटेल मुझे दूसरे आवेश खान की सूरत में नज़र आते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा स्कोर खा जाते हैं, जब वो स्कोर खाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और आप अगर आवेश ना हुए तो भारत को, फैंस को सबसे ज़्यादा कोई बंदा अगर तपाएगा तो वो होगा अर्शल पटेल। उसकी बॉलिंग देख के आप तप जाया करेंगे और फिर आप क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो मेरी नज़र में जो भारत का फास्ट बॉलिंग अटैक होना चाहिए भाई साहब, वो होना चाहिए कौन कौन? सबसे पहले वो क्या नाम है उनका, जसप्रीत बुमराह, उसके बाद नंबर 2 पे अर्शदीप सिंह, नंबर 3 पे मोहम्मद शमी। ये 3 होने चाहिए। अगर आपने चौथा बॉलर रखना है तो उसमें आप जो है वो रख सकते हैं, अगर किसी को भी रखें तो आप जो है वो भुवी कुमार को रख सकते हैं। अगर अर्शल पटेल को आपने लाजमी ही खिलाना है तो फिर भुवी कुमार को आप ना रखें, चौथे बॉलर के तौर पे आप जो है वो अर्शल पटेल को रख लें। तो ये आपकी जो है वो बॉलिंग अटैक आपका बन जाता है। तो अगर अर्शल पटेल नहीं है तो फिर आप भुवी को रख लें। बाकी अगर आप आवेश खान की तरफ जाना चाहें तो वह मेरे ख्याल से कोई जस्टिस नहीं होगा, तो वो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया के लिए। तो ये आपके 4 बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक ये आपका हो सकता है, ये 4 आपके पेसर्स हो सकते हैं। अब अगर दूसरी साइड आप जाएं तो आप ओपनर्स की बात करें। अब ओपनिंग की बात हो रही है जी, रोहित खेलेंगे, राहुल खेलेंगे, विराट कोहली खेलेंगे, इन तीनों में से ओपनर कौन कौन जाएंगे? तो मेरे ख्याल से यार विराट कोहली को अगर आपने ओपनर भेजना है तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है। विराट कोहली और रोहित को अगर आप ओपनर भेजें तो ये भारत के लिए वर्ल्ड कप में बहुत ऐसा काम कर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं हुआ है। विराट कोहली आप देखें, आईपीएल में एक सीज़न में उन्होंने ओपनिंग की थी, वहाँ पर 2-3 सेंचुरियाँ लगा गए थे और 900 से ज़्यादा वो स्कोर बना गए थे, तब वो ओपनिंग कर रहे थे। ओपनिंग विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं कि वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, वो कैलकुलेट करके खेलते हैं। उनको पता होता है कि मैंने इतनी बॉल्स खेलनी है, इतने स्कोर बनाने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली गैप्स शॉट्स ज़्यादा खेलते हैं। और आप देखें विराट कोहली थोड़ा टाइम चाहते हैं, वो 8 से 10 बॉल्स लेते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल खुल के खेलते हैं। तो हमने जो है अफगानिस्तान के खिलाफ भी ये देखा, और विराट कोहली ने खुद भी बोला कि मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है वो छोड़ के चला गया था, मैं जो है वो छक्के लगाने की तरफ जा रहा था और मुझे ये बोल गया था कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो गैप्स तलाश करना है, मैं गैप्स शॉट खेलना ज़्यादा जो है वो पसंद करता हूँ। और इस बार मैंने गैप्स शॉट पर ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया और इसीलिए मैंने लंबी इनिंग्स खेली। तो विराट कोहली और रोहित की जो बातें हुई उसमें उन्होंने ये भी बोला कि हमारा मकसद एशिया कप नहीं, हमारा मकसद जो है वो वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल से आप विराट कोहली को ओपनर खिला लें और रोहित शर्मा और विराट से ओपनिंग करवा लें, और राहुल से आप जो है वो 1 डाउन भी राहुल अच्छा खेल सकते हैं, और राहुल ने नंबर 4-5 पे भी खेला हुआ है, तो राहुल को आप नंबर 4 पे भी खिला सकते हैं। ठीक हो गया। तो ओपनर आपके जो है वो रोहित और विराट कोहली, ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखें तो राहुल को आप 1 डाउन भी खिला सकते हैं,
अगर ऐसा नहीं आप राहुल को ओपनर ही खिलाना चाहते हैं तो विराट कोहली को आप 1 डाउन खिला लें। नंबर 4 पे आप स्काई को ही खिलाएं, इसमें कोई शक नहीं। अगर राहुल को आप नंबर 4-5 पे खिला रहे हैं, फिर स्काई को आप नंबर 3 पे खिला लें। स्काई के बाद ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की क्या टीम में जगह बनती है भाई। टेस्ट में ऋषभ पंत ने अनबिलीवेबल जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। ओडीआई में भी ऋषभ पंत बहुत कमाल का खेले हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट और T20 की बात करें तो ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती है यार स्क्वाड में। आप देखें संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज पीछे बैठा हुआ है। ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किसी एक को मुझे अगर T20 में चुनना हो तो मैं संजू सैमसन को चुनूंगा, ऋषभ पंत को नहीं चुनूंगा। ये मेरी राय है, क्योंकि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस T20 में जो है वो नहीं है, ख़ास नहीं है, वो उनकी जगह नहीं बनती है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि आप जो है वो लेफ़्ट राइट के कम्बिनेशन के चक्कर में ऋषभ पंत को लगातार जो है बगैर किसी परफॉर्मेंस के खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नहीं बनती है। अगर आप ये सोच के ऋषभ पंत को खिला रहे हैं कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पे, तो अगर आप राहुल को खिला रहे हैं तो बैकअप विकेट कीपर के तौर पे राहुल भी तो खेल सकते हैं। राहुल को आप एज अ बैकअप विकेट कीपर के तौर पे खिला लें, और साथ में आप दिनेश कार्तिक को खिला लें, जिनको इतने अरसा आपने तैयार किया सिर्फ फिनिशिंग के लिए। तो राहुल कार्तिक को खिला लें आप, और साथ में जो है वो आप जो है वो राहुल को विकेट कीपर के तौर पे खिला लें, सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, और ऋषभ पंत को आप बिठा लें और उनकी जगह आप किसी और को भी मौका दे सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पे संजू सैमसन को खिला लें और ऋषभ पंत को बिठा लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत आपको खेलते हुए नजर आएंगे। चलें ठीक है, यही स्क्वाड मान लेते हैं। रोहित, राहुल, कोहली, स्काई, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वो इंजर्ड हैं और वो अभी इतने जल्दी नहीं आएंगे, तो उनकी जगह पे आपको अक्षर पटेल नजर आएंगे। जडेजा की जगह पे आपको अक्षर पटेल नजर आएंगे। उसके बाद अश्विन होंगे, चहल होंगे, फिर दिनेश कार्तिक होंगे, उसके बाद बुमराह, अर्शल पटेल, अर्शदीप सिंह और भुवी। जी हाँ, ये जो भारत की टीम अनाउंस होने वाली है ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और अर्शल को ही अगर रखना है आपने, फिर भुवी को रख लें। अगर भुवी को नहीं रखना है तो फिर आप जो है वो उमरान मलिक या दीपक चहर में से किसी एक को रख लें। ये मैं कहता हूँ, यानी कि मेरा जो अटैक है बुमराह, शमी, अर्शदीप। तो यहाँ पर जो होने वाला है वो मैं आपको बता दिया कि बुमराह, अर्शल पटेल, अर्शदीप सिंह और भुवी कुमार को जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होने वाले हैं, और शमी की जगह शायद ना बन सके। हाँ, पब्लिक का जो प्रेशर है उसको देखते हुए ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद शमी को खिला लिया जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कि शमी को खिलाने के चांसेस मौजूद हैं। तो ये कुछ स्क्वाड है जो भारत का होने वाला है। आप देखना ही है कि क्या शमी की जगह टीम में बन पाती है या नहीं बन पाती, क्या पंत की जगह बनती है या फिर पंत की जगह पे जो है वो संजू सैमसन को खिलाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिर दीपक हुडा की अगर बात करें, उनका भी नाम चल रहा था, लेकिन दीपक हुडा से बॉलिंग आप करवा नहीं रहे हैं भाई साहब। और दूसरी बात यह है कि बैटिंग उनकी नंबर 6-7 पे आप उसको फिनिशिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो भाई जो दीपक हुडा है वो फिनिशर नहीं है, वो ओपनर 1 डाउन या नंबर 3 पर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 3 तक वो खेल सकता है। नंबर 4, 5, 6, 7 पर आपको दीपक हुडा की ज़रूरत नहीं है। अगर दीपक हुडा को अगर आपने नंबर 6-7 पर ही खिलाना है तो फिर दिनेश कार्तिक को खिलाओ, हुडा की जगह नहीं बनती है। तो ये भारत का जो है स्क्वाड वर्ल्ड कप में होने वाला है। अब 14 को स्क्वाड अनाउंस होगा, देखना यह कि कौन सा स्क्वाड भारत का अनाउंस होने वाला है। बहरहाल उम्मीद है कि अच्छा स्क्वाड अनाउंस होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि यार शमी को खिलाया जाए, आवेश की जगह नहीं बनती है। भुवी कुमार को अगर मेरी राय मानी जाए तो उनको बाहर बिठाया जाए, उनकी जगह पर अगर देखा जाए तो आप अर्शल को खिला लें अगर खिलाना चाहते हैं। क्या नाम है, अर्शल को नहीं, शमी को खिला लें। तो बाकी अर्शदीप हो गए, बुमराह हो गए, ये आपके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक है। स्पिनर्स की बात करें, आपके पास अक्षर पटेल हैं, अश्विन हैं, आपके पास चहल हैं, बिश्नोई को खिलाना चाहें वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बहरहाल देखना यह है कि कौन सा स्क्वाड अनाउंस होता है। तो वीडियो लाइक करें, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई साहब, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बाकी आपकी नज़र में भारत का कौन सा स्क्वाड होना चाहिए वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।